हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप बाय फंक्शन, जो कि एसक्यूएल में हम यूज़ करने वाले हैं। और अभी तक हम एग्रीगेट फंक्शन, उसके बाद में ऑर्डर बाय, ऐसे जो छोटे मोटे फंक्शन है वो सीख चुके हैं। बट ग्रुप बाय इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसीलिए मैंने एग्रीगेट फंक्शन आपको लास्ट में बता दिया था, क्योंकि उसका यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। राइट हम ग्रुप बाय के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ग्रुप बाय के बाद आपके जो है सिर्फ जॉइंस और फिर कीज यानी कि कांस्टेंट रह जाते हैं। उसके बाद में आपका एसक्यूएल मोस्ट प्रोबेबली और हो जाएगा। अगर कुछ छूट रहा है तो मैं शायद उसमें कवर कर लूँ एक एक्स्ट्रा लेक्चर में। बट हाँ, जितना मुझे पता है अभी तक का जो मेरा प्लान है उसके हिसाब से ग्रुप बाय आज है, उसके बाद में फिर जॉइंस, और उसके बाद में जो है हम कंस्ट्रेंट सीखेंगे। ओके, उसके बाद में आप जो है पाइथन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पाइथन का होगा एसक्यूएल होने के बाद। और फिर हम जो है बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व करेंगे और बहुत सारे एसक्यूएल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ से आपका कुछ प्लान रहने वाला है। मैं ट्राई करूँगा कि एसक्यूएल इसी वीक में खत्म हो जाए, नेक्स्ट वीक से आपका पाइथन स्टार्ट हो जाए। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये दो तीन चीज़ों के साथ मतलब यूज़ किया जाता है। मे बी आप ऑर्डर बाय या फिर जॉइंस, या फिर आप पकड़ लो कि आप इसको यूज़ कर रहे हो किसी और फंक्शन के साथ कुछ रिजल्ट निकालने के लिए। जॉइंस का तो मैं एग्जांपल इसमें लेने वाला नहीं हूँ, बिकॉज जॉइंस हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने हैं, उसमें शायद मैं फिर आपको जो है ग्रुप बाय फिर से सिखा दूँ। बट इसमें जो है हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेट्स से सम किया और उसको ग्रुप बाय कर दिया, उसके बाद में हम ऑर्डर बाय भी करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली स्क्रीन पे दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे करेंगे। और इसमें मैंने क्या किया है, एक अलग टेक्निक यूज़ की है पढ़ाने के लिए। पहले मैं ये एक ऑपरेशन आपको जो है एक्सेल पे करके दिखाऊंगा कि भाई एक्सेल में अगर मुझे यही क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, और उसको ही मैं आपको समझाऊंगा एसक्यूएल में कि एसक्यूएल में ग्रुप बाय यूज़ करके सेम आप कैसे निकाल सकते हो। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अभी तक का आपका जर्नी क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते इस लेक्चर को। बट आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आता है, अभी आई नो ये लेक्चर बहुत डिले हुआ है। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर पे उतने व्यूज़ ही नहीं है। अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा। मैं समझूंगा कि यार 500-600 लोग देख रहे हैं तो क्या ही वीडियो बनाना। अगर उस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन आता है कि नहीं, इतने लोग देख रहे हैं, दैट मीन्स इतने लोगों को ज़रूरत है, तो उनके लिए वीडियो बनाओ। ओके, सो आई होप कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, देयर इज़ वन डिस्क्लेमर। हो सकता है आपको बाहर का नॉइज़ ज़्यादा सुनाई दे, बिकॉज आज छुट्टी है और मैं डे टाइम पे शूट कर रहा हूँ। तो बच्चों का समझ सकते हो, और छुट्टी के दिन जो है बहुत शोर मचाते हैं, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है, तो सॉरी फॉर दैट। बट डेफिनेटली ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शायद आपको चीज़ समझ में भी नहीं आई या फिर सुनाई भी ना दे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे पास जो है एक ग्रीन प्लांट स्टोर है। कंसीडर मैं वर्क करता हूँ एक ग्रीन प्लांट स्टोर में। ओके, ग्रीन प्लांट स्टोर जो है एक डिलीवरी जो है ऑनलाइन, क्या बोल सकते हैं हम उसको, ऑनलाइन प्लांट डिलीवरी जो है एक साइट है, जहाँ से आप जो है आपके घर के लिए कुछ प्लांट्स बुला सकते हो। ये बैंगलोर में ऑपरेट करती है, और कुछ डेटा है हमारे पास, और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट। और मेरे मैनेजर मुझे पूछा कि विशाल प्लीज़ फाइंड द मोस्ट यूज पेमेंट मेथड इन दिस वीक। तो इस वीक का जो है मुझे डेटा निकालना पड़ेगा, तो इस वीक का डेटा मैंने यहाँ पे निकाला है, यानी कि मैंने खुद से क्रिएट किया है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है, और ना ही मैं कुछ इस कंपनी के लिए काम करता हूँ। सो यहाँ पे ऑल एंड अराउंड मेरे पास जो है एक डेटा है। अब लेट्स से कि मुझे ये डेटा का जो है ये निकालना है, आंसर निकालना है कि इस डेटा से जो है मुझे एक रिजल्ट निकालना है कि इस वीक में कौन सा पेमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन जो है हमारे पास कॉलम है। वन इज़ कस्टमर आईडी, नंबर सेकंड इज़ पेमेंट मोड, एंड थर्ड इज़ अमाउंट। अब उन्होंने क्या बोला है कि आई हैव टू फाइंड मोस्ट यूज पेमेंट मेथड। तो मोस्ट यूज पेमेंट मेथड कैसे हो सकता है, यूज पेमेंट मेथड कैसे हो सकता है कि उस पेमेंट मेथड से हमें सबसे ज़्यादा पैसे आए होंगे, या फिर सबसे ज़्यादा बार उसको यूज़ किया होगा। मतलब एक तो उससे जितना भी हमारे पास जो है अमाउंट आया है वो ज़्यादा होगा, या तो फिर हमारे पास जो है उसका जो है क्वांटिटी ज़्यादा होगा। मतलब हो सकता है कि 10 लोगों ने इस पेमेंट को यूज़ किया है, कुछ तो भी लेट्स से कि डेबिट कार्ड को 10 लोगों ने यूज़ किया है, और उसका ऑर्डर वैल्यू कुछ 1 लाख के अराउंड आ रहा होगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मुझे ये नहीं बताया गया है कि मुझे अमाउंट के हिसाब से देखना है, या फिर मुझे जो है सिर्फ कितनी बार यूज़ किया है उसके हिसाब से देखना है। अब वो कैसे, मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास जो है ये यहाँ पे एक
टेबल है। अब मैं इससे ना दोनों मेथड से निकाल के आपको दिखाता हूँ, पहले एक गूगल शीट पे, और उसके बाद में जो है हम जाएंगे कि भाई हमें क्या करना है, ठीक है, या एसक्यूएल में। तो यहाँ पे ये 3 नंबर का शीट जो मैंने ले लिया है, ठीक है, इस पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे पता है कस्टमर आईडी, पेमेंट एंड अमाउंट, मुझे क्या करना है पेमेंट और अमाउंट जो है यहाँ पे पता करना है। तो मैं पेमेंट और अमाउंट को जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया पेमेंट मोड एंड अमाउंट, ठीक है। अब पेमेंट मोड और इसको मैं टोटल अमाउंट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है इसमें से मुझे सिर्फ कॉमन वैल्यूज चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे सम निकालना है हर एक चीज़ का, ओके। तो मुझे अगर सम निकालना है तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉलम को कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मुझे इसमें से जो है सिर्फ कॉमन वैल्यू चाहिए, मतलब सिंगल टाइम ही वैल्यू चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट मोड लिख दे रहा हूँ, अभी ये तो डबल डबल आ गया। अब मुझे इसको जो है रिमूव करना है। अगर आपने एक्सेल का जो लेक्चर देखा होगा तो इसमें बताया था कि आप जो है रिमूव डुप्लीकेट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद मेरे पास जो है 1 2 3 4 ऑप्शन आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, क्रेडिट कार्ड से कितनी जो है हमने अमाउंट लिया, मिला है हमें, यूपीआई से हमारे पास कितना अमाउंट आया, डेबिट कार्ड से हमारे पास कितना अमाउंट आया, और नेट बैंकिंग से हमारे पास कितना अमाउंट आया। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा, दैट इज़ सम इफ़, ठीक है। सम इफ़ का फॉर्मूला क्या है, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। अब रेंज क्या है, रेंज है हमारी जो डेबिट कार्ड और जो हमारा यहाँ पे ये है, ये जो है हमारी रेंज हो गई, ये पूरी जो है हमारी रेंज हो गई। इसमें मैं कॉमा दूंगा, ओके। कॉमा देने के बाद मैं जो है यहाँ पे क्राइटेरिया लिखूंगा। तो क्राइटेरिया क्या है भाई, कि हमारा जो है सम रेंज में जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको सिलेक्ट करो, और सम रेंज यानी कि सम किसकी करनी है, सम हमें करनी है अमाउंट की, ओके। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा, इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आऊँगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ओके। अब ये तो हमें लेट्स से यूपीआई का हमें आंसर मिल गया कि भाई यूपीआई सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यूपीआई मुझे सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। बट मुझे ये पूछा गया लेट्स से कि मुझे नहीं पता कि उनको टोटल अमाउंट वाला सबसे ज़्यादा वाला चाहिए या फिर सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया गया हुआ चाहिए, राइट। लेट्स से क्रेडिट कार्ड जो है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है 10 बार यूज़ किया, लेट्स से 10 बार यूज़ किया और उससे 10 बार पेमेंट किया गया और सेम पेमेंट किया गया 1000 रुपीज़। तो यानी कि 10,000 रुपीज़ पेमेंट किया गया क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, और हमने वो पैसे 10 बार निकाले, राइट, इसलिए वो 10,000 हो गए। अब 10,000 हो गए, हमें पता है क्रेडिट कार्ड से 10,000 निकले हैं, बट यूज़ कितने बार किया, 10 बार, ठीक है। तो निकाले 10 बार यानी कि टोटल अमाउंट इज़ 10,000, और निकाले कितने बार, 10 टाइम्स। तो 10,000 इज़ टोटल अमाउंट और 10 टाइम्स इज़ द काउंट, ठीक है। तो 10,000 वाला तो निकाल लिया हमने, यहाँ पे दिख रहा है कि यूपीआई जो है भाई सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया है। अब मुझे ये पता करना है कि वो यूपीआई कितनी बार यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा आगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ़ का, ठीक है। काउंट इफ़ में अगेन रेंज और क्राइटेरिया है सिंपल। तो यहाँ पे मैं रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ये जो हमारी रेंज हो गई, कॉमा। अब इसमें जो है हमारा सम अमाउंट नहीं आ गया क्योंकि हम सम नहीं काउंट यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, सम नहीं, यहाँ पे हम काउंट यूज़ कर रहे हैं। तो काउंट के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट के लिए जो है यहाँ पे जो हमें क्या काउंट करना है, क्रेडिट कार्ड काउंट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा, ओके। तो देख सकते हो आप सबसे ज़्यादा जो है यूपीआई यूज़ हुआ है 14 टाइम्स, ओके। तो इसका आंसर भी यूपीआई ही है, इसमें भी और इसमें भी। लेट्स से हो सकता था कि क्रेडिट कार्ड 14 टाइम्स यूज़ किया गया था। अब मेरे मैनेजर जो है मुझे जब अपडेट लेने आएंगे तो ही विल आस्क मी कि भाई बताओ क्या रिज़ल्ट आया, क्या तुम मतलब क्या डेटा है, डेटा के हिसाब से बताओ कि क्या सबसे बार यूज़ किया गया है। अब मैं उनका आंसर दूंगा, देखो टोटल अमाउंट के हिसाब से तो यूपीआई सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया गया है क्योंकि उस पर हमें 14,225 रुपीज़ का अभी तक जो है अमाउंट रिसीव हुआ है। बट अगर मैं नंबर ऑफ सॉरी, यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं चाहिए, ये चाहिए नंबर ऑफ सॉरी, ये हमें चाहिए काउंट, ठीक है। काउंट लिखेंगे हम इसके, फॉर एग्जांपल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, बट मैं बता रहा हूँ। तो मैं उनको बोलूँगा कि देखो टोटल अमाउंट के हिसाब से यूपीआई जीत रहा है और विच इज़ 14,225, बट सबसे ज़्यादा बार जो यूज़ किया है, हाइपोथेसिस है, सबसे ज़्यादा बार जो यूज़ किया है दैट इज़ क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड लेस से 20 टाइम्स यूज़ किया है। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको अमाउंट के हिसाब से चाहिए या फिर जो है मुझे इसके हिसाब से चाहिए, क्रेडिट का क्या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के, मतलब एक कार्ड कितने बार यूज़ किया है, यानी कि
लेट्स से क्रेडिट कार्ड कितने बार यूज़ किया है, यूपीआई कितने बार यूज़ किया है और डेबिट कार्ड कितने बार यूज़ किया है, इसके हिसाब से चाहिए। तो कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जिसके 2 आंसर हो सकते हैं, बट आप हमेशा जो है अमाउंट करते जाओगे तो अमाउंट के हिसाब से यूपीआई आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे दोनों का सेम ही आ रहा है, यूपीआई आ रहा है दोनों इसमें, बट हो सकता है कभी कभी इसमें आपका जो है आंसर ऊपर नीचे हो, क्रेडिट कार्ड आ रहा है, डेबिट कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको हम जो है एसक्यूएल में एग्जीक्यूट करेंगे कि हम एसक्यूएल को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको क्या करना है कि भाई इसको जो है आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। सम इफ का यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया टोटल अमाउंट के लिए, और काउंट इफ का फार्मूला लगाया यहाँ पे जो काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ जो है यहाँ पे लेट्स से कि ट्रांजैक्शन टाइप्स जो है यहाँ पे काउंट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे इन माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ओके, तो मेरे पास जो ऑलरेडी बहुत सारा यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, मुझे तो पहले है ना यहाँ पे ड्रॉप ऑर्डर्स करने दो, बिकॉज मुझे पता नहीं मैंने किया है कि नहीं, तो ठीक है मैंने लिख के रखा था टाइम सेव करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है। सो वी हैव ग्रीन प्लांट स्टोर जो है करके जो है यहाँ पे डेटाबेस है मैंने बनाया था, ठीक है। अब उसमें क्या किया मैंने, क्रिएट टेबल, ठीक है। कौन सा क्रिएट टेबल किया है, ऑर्डर्स का जो है मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है। उसमें कस्टमर आईडी डाला है मैंने, पेमेंट मोड डाला है और अमाउंट डाला है, जो हमने सेम जो हमारे एक्सेल शीट में डाला था। जिसमें मैंने कस्टमर आईडी को varchar जो है यहाँ पे 5 रखा है, पेमेंट मोड जो है मैंने varchar 20 रखा है, और अमाउंट जो है यहाँ पे मैंने 20 इंटीजर्स 20 रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे varchar जो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप्स में आपको समझाया था, और इंटीजर्स ये यहाँ पे। तो ये टेबल मैंने बना दिया। तो मैं इस टेबल को जो है रन करके देखता हूँ। ये हमारा टेबल का जो है यहाँ पे सपोज क्वेरी है, इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये क्रिएट टेबल जो है यहाँ पे अफेक्टेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ नहीं डाली, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलो जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। अब यहाँ पे जो है मैंने वैल्यूज़ डाली है इसमें, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, कस्टमर आईडी, पेमेंट मोड और अमाउंट जो है यहाँ पे मैंने लिखा है। वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे रखी है आप देख सकते हो, ऐसे मैंने कितनी वैल्यूज़ ली है यहाँ पे 36 नॉट 36 मे बी 30 वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुकी है, जितनी वैल्यूज़ है हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। अब मैं इसको एक बार जो है स्टार्ट कर, मतलब यहाँ पे देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको आ गया है कि कितनी कस्टमर ने जो है यहाँ पे 33 कस्टमर है, 33 कस्टमर्स ने जो है यहाँ पे जो अमाउंट पे किया है वो दिख रहा है, और किस पेमेंट मोड से किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो सिंपलर क्या किया है यहाँ पे, सिर्फ टेबल बनाया है। कभी तो भी जो टेबल आपको यहाँ पे जो है गूगल शीट्स में देखने के लिए मिल जाता है, वो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर आप देखोगे तो ये कस्टमर आईडी, पेमेंट अमाउंट, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कस्टमर आईडी, पेमेंट अमाउंट, और यहाँ पे देखोगे तो C1 और ये जो है यहाँ पे अमाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। एज इट इज़ डेटा मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया। ओके, आप चाहे तो मतलब एक्सेल शीट इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और वो कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने क्वेरी के हिसाब से दिखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो। अब मैं क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करके इसका जो है आपको वैल्यू दिखाया कि भाई ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब सेम मैं यहाँ पे कैसे करने वाला हूँ, अब आपको ये दिखाता हूँ, ये क्वेरी बताता हूँ। देखो सिलेक्ट, ठीक है, क्या करना है, पेमेंट मोड। तो हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, पेमेंट मोड दिखाना है। अगर मैं यहाँ पे गूगल शीट्स में भी जाऊँ तो हमें क्या दिखाना है, पेमेंट मोड दिखाना है, ठीक है। तो पेमेंट मोड हमें दिखाना है, तो सबसे पहले सिलेक्ट यूज़ करते हैं हम, कुछ रो या कॉलम दिखाने के लिए यहाँ पे पेमेंट मोड यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। किसका, जो मैंने यहाँ पे जो किया मैंने यहाँ पे सम इफ का फार्मूला लगा के किया। सेम समझ लो कि यहाँ पे आप सम लगा रहे हो। किस पे लगा रहे हो सम, मैंने किस पे लगाया था सम मैंने लगाया था अमाउंट पे। ओके, तो सेम यहाँ पे चीज़ हो रही है, सम अमाउंट पे लगा रहे, और जो अमाउंट का सम आएगा उसका कॉलम नेम क्या देंगे हम, टोटल अमाउंट। इट्स डिपेंड अपॉन यू, अगर आपको देना है, नहीं देना है। अगर आप अमाउंट भी रखना चाहते हो तो अमाउंट भी रख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर्स, किस टेबल से, ऑर्डर्स टेबल से। अब यहाँ पे क्या है, अगर लेट्स से कि मैं ये यहाँ पे से जो है यहाँ पे अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हटाता था, डुप्लीकेट इन द सेंस क्या होता है कि ये अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो देखो क्रेडिट कार्ड है, राइट, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, अगेन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है। तो ग्रुप बाय क्या करता है कि ये सब क्रेडिट कार्ड्स को एक ही जगह ले लेगा, और आगे अगर आपने सम लिखा है तो सम कर देगा, एवरेज लिखा है तो एवरेज करके देगा,
मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई करके दिखा। तो जो भी चीज़ें आपने लिखी है वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे सम अमाउंट लिख दिया और ग्रुप बाय पेमेंट मोड कर दिया। तो पेमेंट मोड से जो है ग्रुप बाय होने के बाद कुछ ये यहाँ पे 3-4 ही, मतलब जितने भी यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ है वही दिखाएगा, ठीक है। और जो कि हमने यहाँ पे सम दिया था कि हमें अमाउंट का सम चाहिए, तो इसीलिए वो सम करेगा। ओके, ऑर्डर बाय को मैं थोड़ा सा अभी साइड में रखता हूँ, ऑर्डर बाय मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। ऑर्डर बाय को मैं यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेमीकोलन देके इसको ब्रैकेट को कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर से एक बार देख लो यार, सिलेक्ट पेमेंट मोड, ठीक है। पेमेंट मोड को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद में सम ऑफ अमाउंट को हमने सिलेक्ट किया। हमें 2 ही कॉलम चाहिए, वन है पेमेंट मोड और दूसरी है सम ऑफ अमाउंट, और तीसरी जो है टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे क्या है कि हमें जो सम ऑफ अमाउंट है वो एज ए टोटल अमाउंट चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम ऑर्डर्स, ओके, और ग्रुप बाय यहाँ पे कर दिया हमने पेमेंट मोड। और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। अब ये नंबर कहीं देखा दिखा लग रहा है, राइट। तो कहाँ देखा है, तो हमने यहाँ पे देखा है 9447। तो यहाँ पे पहले वैल्यू का जो है 9447, ओके। अब ये चीज़ें आगे, अब लेट्स से कि यहाँ पे 10-12 वैल्यूज़ है, ठीक है। बहुत वैल्यूज़ है, बहुत है, 10-12 नहीं 100 वैल्यूज़ है, ठीक है। अभी पेमेंट मेथड तो ज़्यादा होते नहीं तो आप मैनुअली डिटेक्ट कर पाएंगे। 100 चीज़ें, तो 100 चीज़ों के लिए क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे, इस पर फिल्टर लगाओगे, ठीक है, और ये अमाउंट को जो है आप Z2A कर दोगे, ठीक है। तो आपका यूपीआई सबसे ऊपर आ जाएगा और आप डिटेक्ट कर लोगे कि भाई हाँ यूपीआई मेरा सबसे ज़्यादा है। सेम एसक्यूएल में अगर आपको करना है तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको ऑर्डर बाय यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सम ऑफ अमाउंट जो हमने एज अ टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाया था उसको ही हम ऑर्डर बाय करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं ये क्वेरी को रन करता हूँ जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरी जो अमाउंट्स है वो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाएंगे। तो देखो मेरा पता चल गया कि भाई ये जो यूपीआई है ये सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे अमाउंट आया है। अब लेट्स से कि मैंने पहला आंसर तो निकाल लिया जो सम है हमारा, ठीक है। अब मुझे जो है यहाँ पे क्या चाहिए, काउंट। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है सम, उसको मैं कर दूँगा काउंट, ठीक है। काउंट करने के बाद इसको जो है मैं एक बार फिर से रन करूँगा, ओके। तो ये आ गया आपका जो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी बार यूज़ किया है। ये डेफिनेटली दिस विल बी नॉट टोटल अमाउंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट, ठीक है। मोड काउंट लिख दिया और इसको मैं जो है एक बार रन कर लेता हूँ, ओके अगेन। तो यहाँ पे मोड काउंट के हिसाब से नहीं आ रहा है, जो कि काउंट्स लिख के देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ये किया है, दैट्स वाई। ओके 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 ओके, वेट एज अ मोड काउंट, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। क्यों एरर आई, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय जो है यहाँ पे ये किया था। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। आ गया आपका मोड काउंट कितने बार है, 14, 10, 6 एंड 3, ओके। तो इस तरीके से भाई हम जो है ऑर्डर का जो है इसकी तरीके से जो है हम ग्रुप बाय का फंक्शन करते हैं विद ऑर्डर, या फिर आप जो है एग्रीगेट फंक्शंस ले लो उसके हिसाब से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ बेस्ट टॉपिक जो है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, बट एक बार दिमाग में घुस गया फिर आपका सब क्लियर हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये यूपीआई कोड चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको मैं जो है कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, आपके लिए जो भी कॉपी है, और इसको मैं डाल देता हूँ वर्ड फॉर्मेट में। तो ये जो है आपका हो गया, या तो ये जो है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, इससे आपको जो हेल्प होगी, मुझे बहुत बार डेटा मांगते हो तो इसको मैं दे देता हूँ, यूज़ ग्रैंड प्लान स्टोर का जो है डेटा है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और हो सके तो अच्छे से जो है पढ़ाई करो सभी चीज़ों की, जस्ट एसक्यूएल की नहीं है। एसक्यूएल आई नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट स्टिल यू शुड वर्क ऑन ईच एंड एवरीथिंग, ओके। सो ये दे रहा हूँ मैं आपको। नंबर सेकंड चीज़, इफ़ यू वांट टू लाइक प्रिपेयर अ गुड रेज्यूमे, देन उसका टेम्पलेट में नीचे लिंक कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे बाय करके आपका टेम्पलेट बना सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली सीखेंगे जॉइंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट टफ पॉइंट ऑफ एसक्यूएल, वो आ गया तो आपका सब खत्म हो जाएगा, मतलब एसक्यूएल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। टाटा बाय बाय, सी या।